Hello students. Students, today we are going to start chapter 1 of class 8, Abdul Hamid. Yes, Abdul Hamid. So let's start the chapter. So क्या है इस चैप्टर की पहली लाइन? दैट दिस इज़ अ क्लास 8 मिस्टर वर्मा द क्लास टीचर. इसका मतलब क्या है कि ये क्लास 8 है और उसमें मिस्टर वर्मा क्या है, क्लास टीचर हैं. इज़ टेलिंग द क्लास अ स्टोरी, और वो क्या, क्लास को एक स्टोरी बता रहे हैं. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद. और ये एक स्टोरी क्या है, किसकी स्टोरी है? एक ब्रेव सोल्जर की स्टोरी है, एक ब्रेव सिपाही, बहादुर सिपाही की स्टोरी है. और उस सिपाही का नाम क्या है? अब्दुल हामिद. ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन इंडियन आर्मी. वो क्या है? कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार है. कहाँ पे? इंडियन आर्मी में. ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर. वो एक बहुत ही बहादुर सिपाही है. ही फाउट इन 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. और उसने 1965 में जो इंडिया और पाकिस्तान में वॉर हुई थी, उस वॉर में पार्टिसिपेट किया था. चलो आगे क्या लिखा है. मिस्टर वर्मा भी स्टोरी बता रहे हैं, तो क्या लिख रहे हैं स्टोरी में? इट इज़ द अर्ली मॉर्निंग 10 सितंबर 1965. वो डेट बता रहे हैं. कौन सी डेट है? 10 सितंबर 1965 की डेट है और अर्ली मॉर्निंग का टाइम है. इंडिया इज़ फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान. जो इंडिया है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या कर रही है? फाइट कर रही है. अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स इज़ मार्चिंग ऑन बिखेविन अमृतसर रोड इन द खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया. वहाँ पे भी क्या है? पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न, मतलब जो पाकिस्तान के सिपाही हैं उनके जो टैंक्स हैं वो मार्चिंग कर रहे हैं. मार्चिंग कर रहे हैं मतलब घूम रहे हैं. कहाँ पे? बिखेविन अमृतसर रोड पे, जो कहाँ पे है? इंडिया के खेमकरन सेक्टर में है. ठीक है, वहाँ पे क्या है? पाकिस्तानी टैंक्स घूम रहे हैं. इट हैज़ रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा. तो वो क्या है? एक विलेज में पहुंच चुके हैं. विलेज का नाम क्या है? चीमा विलेज का नाम है. दिस विलेज इज़ ऑन द बॉर्डर. जो ये विलेज है कहाँ पे है? बॉर्डर पे है. इन दिस सेक्टर द बैटल हैज़ बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6. और जो वो सेक्टर है, उस सेक्टर में सितंबर 6 से फाइटिंग हो रही है, बैटल हो रही है. मतलब सितंबर 6 से वहाँ पे क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है. हेयर हवलदार अब्दुल हामिद ऑफ four grenadiers and other soldiers of his company are waiting to face पाकिस्तानी आर्मी. तो वहाँ पे क्या है? अब्दुल हामिद हैं अपने 4 और सिपाहियों के, और अब्दुल हामिद और अपने कुछ और सिपाहियों के साथ, अपनी कंपनी के कुछ और सिपाहियों के साथ पाकिस्तानी आर्मी को फेस करने के लिए वेट कर रहे हैं. फेस करने के लिए वेट कर रहे हैं मतलब कि उनसे बैटल करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए वेट कर रहे हैं. ब्रेव अब्दुल हामिद इज सिटिंग इन अ जीप. जो अब्दुल हामिद है वो एक जीप में बैठा है. एंड ही हैज़ अ स्पेशल गन. और उसके पास एक स्पेशल गन है. द पैटर्न टैंक्स ऑफ पाकिस्तानी आर्मी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम. अभी जो वो पाकिस्तानी आर्मी के पैटर्न टैंक्स हैं वो उससे ज़्यादा दूर नहीं है. ही कुड हिट द टैंक विद हिज गन इफ़ ही वांटेड टू. अगर वो चाहे तो अपनी गन से उन टैंक्स को हिट कर सकता है. मतलब क्या है? उन टैंक्स को ख़त्म कर सकता है. नेक्स्ट क्या है अभी? ही इज़ अ गुड शॉट बट वेट्स. उसके पास बहुत सारे शॉट्स हैं पर वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है. ही डजंट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट्स. वो अपने शॉट्स को वेस्ट नहीं करना चाहता. ही वॉन्ट्स टू हिट ईच टैंक विद हिज शॉट. वो क्या चाहता है कि वो हर एक शॉट से एक टैंक को मारे, मतलब हर एक गोली से एक न एक टैंक को उड़ा दे. द पाकिस्तानी टैंक्स वॉज वेरी पावरफुल एंड डेंजरस. जो पाकिस्तानी टैंक्स है वो क्या है? बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और डेंजरस भी हैं. दे आर कमिंग नियरर एंड नियरर. और क्या कर रहे हैं? वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहे हैं. दे आर फाइटिंग कॉन्टीन्यूली. कॉन्टीन्यूली का मतलब क्या होता है? दे आर फायरिंग कॉन्टीन्यूली. मतलब वो क्या है? कॉन्टीन्यूली फायरिंग कर रहे हैं. कॉन्टीन्यूली मतलब बिल्कुल बिना रुके लगातार क्या कर रहे हैं? फायरिंग कर रहे हैं. ब्रेव अब्दुल हामिद मार्चेस फॉरवर्ड. उसके बाद क्या हुआ कि अब्दुल हामिद वहाँ से थोड़ा सा आगे जाते हैं. ही सीज अ पाकिस्तानी टैंक. वहाँ पे क्या? उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा. ही टर्न हिज गन एंड फायर्स अ शॉट. तब उन्होंने क्या किया? अपनी गन को टर्न किया और फायर कर दिया एक शॉट. ठीक है. एंड वाओ,
द टैंक कैचेस फायर। तभी क्या हुआ, उनके शॉट से वो जो टैंक था उसने फायर कैच कर ली, मतलब उस टैंक में आग लग गई। इट गॉज अप इन फ्लेम्स, और वहाँ पे क्या है, आग की बड़ी ऊंची ऊंची लपटें निकलने लग गई। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी आर सो हैप्पी। सारे सोल्जर्स जो अब्दुल हामिद की कंपनी में थे वो सारे बहुत खुश थे। और तभी उनमें से एक बच्चा, मतलब जो मिस्टर वर्मा ये सारी स्टोरी सुना रहे हैं ना, तो उनमें से अजीत उठकर बोला, सर वॉज ही सच अ गुड शॉट। तो सर उससे तो अजीत सर से पूछ रहा है कि वो शॉट सच में इतना अच्छा था। तो वो क्या बताते हैं, ओ येस ही वॉज क्रैक शॉट। वंस एट नाइट ही शॉट अ बर्ड जस्ट हियरिंग इट्स साउंड। तो मिस्टर वर्मा ने बताया कि जो अब्दुल हामिद था वो बहुत अच्छा निशानची था, मतलब उसके शॉट्स बहुत अच्छे होते थे। एक रात अब्दुल हामिद ने एक बर्ड को शूट किया जस्ट हियरिंग इट साउंड। कैसे, सिर्फ उस बर्ड की आवाज़ सुन के रात को उसने उस बर्ड को शूट किया था। तभी एक और स्टूडेंट बोलता है, सुरेश है उसका नेम, बोलते हैं रियली, कि सच में ऐसे किया था उसने। देन मिस्टर वर्मा बोलते हैं, लिसन फर्दर, कि आगे सुनो कि आगे क्या हुआ था। नाउ ही सीज अनदर टैंक। उसके बाद क्या हुआ, अब्दुल हामिद ने एक और टैंक देखा। अब्दुल हामिद फायर्स एंड इट बर्स्ट्स इनटू फ्लेम्स। तो अब्दुल हामिद ने क्या किया, उस पर भी फायर की, उस पर भी अपनी गन से फायर की, और उसमें भी क्या है, फिर आग की लपटें निकलने लग गई। 4 more टैंक्स आर सीन। उसके बाद क्या हुआ, 4 और टैंक दिखे। दे वॉन्ट टू अटैक अब्दुल हामिद्स कंपनी एंड किल हिम। जो वो टैंक से वो क्या चाहते थे, अब्दुल हामिद की कंपनी पर अटैक करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे। ही इज़ देयर बिगेस्ट एनिमी। जो अब्दुल हामिद था वो उनका बहुत बड़ा दुश्मन था, बिगेस्ट एनिमी था उनका। दे टर्न द गन्स इन देयर टैंक्स टूवर्ड्स हिम। तो उन्होंने क्या किया, जो उनके टैंक्स में उनकी गन्स थी, तो उन्होंने उन गन्स को अब्दुल हामिद की आर्मी की तरफ टर्न कर लिया था। बट बिफोर दे कैन फायर अब्दुल हामिद हिट्स अ थर्ड टैंक ऑल्सो। पर उनके फायर करने से पहले जो एनिमी सोल्जर्स थे, पाकिस्तानी सोल्जर्स थे, उनके फायर करने से पहले ही अब्दुल हामिद ने क्या किया, थर्ड टैंक को भी हिट कर दिया। मतलब क्या किया, थर्ड टैंक को भी अपने शॉट से, अपने गन शॉट से उड़ा दिया। बट बिफोर दे कैन फायर हिला दिया उनको, एंड देयर इट वॉज कॉट फायर। और फिर क्या हुआ, थर्ड टैंक में भी आग लग गई। फ्लेम्स आर राइजिंग हाई अप इनटू द स्काई। जो वो फ्लेम्स हैं वो बहुत ऊंचे स्काई में बहुत हाई जा रही थी, स्काई में बहुत ऊंचा जा रही थी। बट अलास मतलब कि दुख की बात है, क्या है वो, वन शेल ऑफ एनिमी हिट्स हिज जीप। एक एनिमी शेल ने उनकी जीप को हिट कर दिया, उनकी जीप को मार दिया। द ब्रेव हीरो फॉल्स डाउन। जो ब्रेव हीरो था वो क्या, फॉल्स डाउन, नीचे गिर गया। ही इज़ बैडली वाउंडेड। उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। बट ही डजंट लूज हार्ट। बट उसने अपना दिल नहीं छोड़ा। ही ऑर्डर हिज सोल्जर्स मूव फॉरवर्ड फाइट ऑन। उसने अपने सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि आगे बढ़ो और फाइट ऑन, मतलब कि लड़ाई जारी रखो। अभी फिर अजीत बोलता है, व्हाट अ ब्रेव सोल्जर, कि वो कितना बहादुर सिपाही था। देन मिस्टर वर्मा बताते हैं कि येस इंडीड हिज सोल्जर्स लव्ड हिम। येस, वो सच में बहुत बहादुर था और उसके जो सारे सोल्जर्स थे वो उसे बहुत प्यार करते थे। दे ऑबेड हिज ऑर्डर्स एंड फाउट ब्रेवली। तो उनके सारे सोल्जर्स ने, अब्दुल हामिद ने जो उन्हें यहाँ पे ऑर्डर दिया था ना कि मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, कि आगे बढ़ो और लड़ाई करो, तो उनके सारे सोल्जर्स ने उनके उस ऑर्डर को ओबे किया और बहुत ब्रेवली फाइट भी किया। सब मोर टैंक्स ऑफ एनिमी वर डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे और टैंक्स हैं जो वो डिस्ट्रॉयड कर दिए गए। डिस्ट्रॉयड का मतलब तबाह कर दिए गए, ख़त्म कर दिए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर्स गॉट अफ्रेड एंड दे फ्लेड अवे। जो पाकिस्तानी सोल्जर से अभी बहुत ज़्यादा डर गए थे और वहाँ से भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री। जो इंडियन आर्मी का ब्रेव सोल्जर था, अब्दुल हामिद था, ब्रेव सिपाही, बहादुर सिपाही था, वो अपनी कंट्री के लिए मारा गया। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्रा पोस्टह्यूमसली। तो जो अब्दुल हामिद था उसे क्या मिला, परमवीर चक्रा मिला। कब, पोस्टह्यूमसली। पोस्टह्यूमसली का मतलब क्या होता है, मरने के बाद, जब उनकी डेथ हो गई, जब वो शहीद हो गए थे, उनके शहीद होने के बाद उन्हें परमवीर चक्रा मिला। हिज नेम विल ऑलवेज बी रिमेंबर बाय द पीपल ऑफ हिज कंट्री।
उनका नेम, उनका जो नाम है उनके कंट्री के लोगों की तरफ से बहुत अच्छे से याद रखा जाता है, अब तक रखा जा भी रहा है। हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। जो उनका विलेज था, अब्दुल हामिद का जो विलेज था उसका नेम हामिद धाम रखा गया। और ये हामिद धाम देखो, अब्दुल हामिद उसका नेम था, उसका नेम क्या रखा गया विलेज का, हामिद धाम, मतलब कि अब्दुल हामिद के नेम से उसके विलेज का नाम हामिद धाम रखा गया। तो ये थी आपके 8th क्लास के चैप्टर 1 अब्दुल हामिद की स्टोरी। होप आपको सारी स्टोरी समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से इसे अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबाएं और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।